तो शंकर जी की पत्नी है, शिव की अर्धांगिनी। और पहले भी शिव महापुराण के कथा के माध्यम से कहा, पर स्त्री और पर धन, जब हम इस पर गलत दृष्टि दे देते हैं तो समझ लेना कि हमने अपने पूरी कुल को डुबोने का सोच लिया। हमने पूरे कुल को डुबोने, पर स्त्री पर धन हमें बर्बादी की ओर लेकर चले जाता है। बर्बादी। पराई स्त्री को हमने अगर गलत दृष्टि से देखा है तो समझ लो कि हम बर्बादी की ओर बढ़ रहे हैं। और पराया धन, किसी के पास करोड़ों का धन है वो अपनी जगह पर है, किसी के पास करोड़ों की जमीन है वो अपनी जगह पर है, किसी के पास करोड़ों की पूंजी है वो अपनी जगह पर है। उसके धन पर आप अपनी गलत दृष्टि मत दीजिए, उसके धन पर, उसके वैभव पर आप अपनी गलत दृष्टि मत दीजिए। भगवान से प्रार्थना करिए कि बाबा ऐसी कृपा करना कि हम भी जिंदगी में, हमारे को हमारी मेहनत का, हमारी लगनता का ऐसा धन देना कि हम भी जिंदगी में एक बार इस शिव महापुराण कथा के यजमान बन सकें। ऐसी कृपा हमारे ऊपर कर दे, हम भी यजमान बने, हमारे पर कृपा कर भोले बाबा। उससे प्रार्थना करिए, उससे निवेदन करिए, उससे विनय करिए। जब वो सबको दे सकता है तो क्या आपको नहीं दे सकता? जब वो सबको प्रदान कर सकता है तो क्या आपको नहीं दे सकता? अरे धन धन भोलानाथ बाट दिए, तीन लोक एक पल भर में, ऐसे दीन दयाल मोरे बाबा, भरे खजाना पल भर में। वो दुनिया को दे रहा है, सबको प्रदान कर, तो क्या आपको नहीं दे सकता? आपको नहीं दे सकता? प्रथम वेद ब्रह्मा को दिया, बना वेद का अधिकारी। प्रथम वेद ब्रह्मा को दिया, बने वेद के अधिकारी। विष्णु को दे दिया चक्र सुदर्शन, लक्ष्मी सी सुंदर नारी। विष्णु को दे दिया चक्र सुदर्शन, लक्ष्मी सी सुंदर नारी। अपने पास पात्र नहीं रखा, रखा अपने तो पास पाव नहीं रखा, कुछ नहीं शिव के पास, कुछ भी नहीं। सब लुटा दिया, सब कुछ अपने पास में नहीं, सब कुछ वो अपने पास रखता ही नहीं है, दुनिया को देना जानता है। और फिर भी कुछ भी नहीं है। भगवान विष्णु के पास बैकुंठ का राज्य है, ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक का राज्य है, इंद्र के पास इंद्रलोक का राज्य है, गरुण वरुण के पास सारी दुनिया का राज्य है। शंकर जी के पास कुछ भी नहीं है, शमशान में निवास है, फक्कड़ है, कुछ नहीं। तो भी देवता और मनुष्य सबका एक, देव का भी देव महादेव। कुछ नहीं होने पर महादेव, कुछ नहीं होने पर। अपने पास कुछ नहीं रखता, सब दे देता है, सब प्रदान कर देता, कुछ भी नहीं रखा अपने। अब शिव के कहने पर नहीं चल रहा वो, अब भंडसुर शंकर के अनुसार नहीं, अब उसने अपनी
जाओ मेरे लिए एक अच्छी सुंदर स्त्री देख कर आओ। किसी ने कह दिया सुंदर स्त्री तो शंकर जी की, पर स्त्री पर दृष्टि दे। अभी तक उसने पर स्त्री पर दृष्टि नहीं दी थी तो बच्चा था। जिस दिन पर नारी पर दृष्टि देना चालू कर देते हो, उस दिन तुम्हारी बर्बादी का सिरा तुम्हारे सामने आ जाता है और तुम बर्बादी की ओर बढ़ जाते हो। और फिर निवेदन है, व्यक्ति गलत दृष्टि कब देता है? जवानी के समय। मछली पानी में और मनुष्य जवानी में जरा ज्यादा ही उछलता है। गलत दृष्टि कब दे रहा है? जवानी में। मछली पानी में और मनुष्य, जम के बोलो जरा, जवानी में जरा ज्यादा उछलता है, ज्यादा दौड़ता है, ज्यादा तैरता है। परंतु जिस दिन पानी कम हो जाता है तो मछली भी बेचारी रोती है, और जब जवानी चली जाती है तब अब नहीं बोलूं तो अच्छा है, बोलूंगा तो कहोगे सुंदर वाला महाराज फिर ऐसा बोल देता है। वैसे विवादों में घिरे रहते हैं, इसलिए थोड़ा अच्छे से कथा हो जाती है तो बड़ी शांति से अच्छी। चाहिए क्या? मछली की चतुरता और मनुष्य की चतुरता यहां होना चाहिए। मछली जवानी में ज्यादा उछलती है, मछली पानी में ज्यादा उछलती है, मनुष्य जवानी में ज्यादा उछलता है। दोनों की चतुरता चाहिए। जब मछली पानी में उछले तो ये अंदाजा लगा कर रखे कि अपन को बहते पानी में जाना है, तो हमें आगे बढ़ जाना है, नहीं तो एक दिन तालाब और सरोवर का पानी कम हो जाएगा तो तड़पना पड़ेगा। उसी तरह जवानी में मनुष्य को याद रखना चाहिए कि जवानी चल रही है तो अभी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाओ, आगे बढ़ते चले जाओ, ठहरना नहीं है, नहीं तो बाद में रोना पड़ेगा। जवानी काहे के लिए मिली है? मछली को पानी काहे के लिए मिला? कि मछली पानी में तैर, और जब पानी आगे बढ़े, बारिश का पानी गिरे और बहता जाए, उसके साथ बहकर आगे निकल जाना, समुद्र तक पहुंच जाएगी, बहुत मंजिल तक पहुंच जाएगी। जवानी काहे के लिए मिली? भोग और विलास के लिए ना, जवानी इसलिए मिली कि आगे बढ़। अगर आज बढ़ गया तो बुढ़ापे में आराम से बैठेगा, आराम से बैठेगा और 2 रोटी प्रेम की खाएगा। और अगर आज जवानी में मोटरसाइकिल उठाई, बुड़ बुड़ करके यहाँ चले गया, वहां चले गया, दोस्तों के साथ गप्पे मारा, थोड़ी देर तंबाकू मलकर पटखरा, मदिरा की दुकान पर बैठ गया, वेश्यावृत्ति में बैठ गया, जुए में बैठ गया, तो बुढ़ापे में इतना रोएगा कि लोग थूक थूक कर जाएंगे। इससे अच्छा है मछली और मनुष्य। मछली को पानी दिखे तो उछल लेना, आगे बढ़कर समुद्र तक पहुंचो। और तुम्हें जवानी मिली है तो इतना बुड़ बुड़ करके मत चलाना कि दूसरे दिन हॉस्पिटल में पड़े मिलो। तो सावधानी। इसीलिए पुलिस वाले कहते हैं अति घाई दुखदायक। तुम चांद सिरपुर पुलिस ये ज्ञान देती रहती है, बोलो दे कि नहीं देती? कि नहीं? अति घाई, जम के बोलो जरा, दुखदायी। इसलिए इतनी घाई नहीं करना। जवानी आई है, थोड़ा सावधानी रखिए, बहुत सावधानी रखना पड़ेगा। हम कई बहुओं से भी कहते हैं, हम कई बेटियों से भी कहते हैं, हम कई बेटों से भी कहते हैं, बहुत सावधानी रखना, बहुत सावधानी। सावधान। कई दूसरे धर्म के लड़के मोटरसाइकिल ले लेकर आएंगे, अपनी बॉडी सॉडी दिखाएंगे, अच्छा थोड़ा दिखाएंगे, तुम्हारे मोबाइल में 500 का बैलेंस डलवाएंगे और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर कर फ्रिज के अंदर टुकड़े कर कर छोड़ जाएंगे। उससे अच्छा है
कि अपने सनातन धर्म की मजबूती रखिए, अपने सनातन धर्म की मजबूती रखिए, अपने विचारों की मजबूती रखिए, अपनी सोच की मजबूती, भटके ना। और जब हम अपने विचारों की मजबूती रखेंगे तो ये निश्चित है शिव तत्व। भंडासुर ने ये विचार कर लिया कि अब मुझे स्त्री, कोई 5वें नंबर की शादी करना है, कोई स्त्री देखो, स्त्री देखने के लिए गए, कहा शिव जी की प्रिया है, वो तो शंकर भगवान की पत्नी है। अब मन में आया कि शंकर जी की पत्नी तो क्या हुआ, मैं अपनी बना लूंगा। क्रोध आ गया शंकर भगवान को और माँ जगत जननी जगदम्बा त्रिपुरा सुंदरी का रूप धर कर आई और माता त्रिपुरा सुंदरी ने उसी समय पर भंड का वध कर दिया। मरा क्यों? क्योंकि गलत दृष्टि, गलत स्त्री पर, हर स्त्री पर, दूसरी स्त्री पर दी। कंस मरता नहीं, पर कंस ने माता देवकी के केस पकड़ लिए थे। रावण मरता नहीं, पर माता जानकी का हस्त कमल पकड़कर खींच लिया। पर स्त्री पर जब जब दृष्टि गई है, तब तक पूरा की पूरा कुल बर्बाद हो गया है, पूरा की पूरा। इसलिए पर स्त्री दृष्टि में भी ना आए, इसका सुमत दृष्टि में। और धन धन भोलानाथ बाट दिए मेरे शिव ने संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण के लिए सब कुछ बांटा, कुछ नहीं रखा अपने पास में। और रावण को बाबा तूने लंका दिया है, भस्मासुर को तूने कंगन दिया है, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा। मत वाले रखवाले, मत वाले रखवाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा शंकर गले में नाग भयंकर। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। रखवाले मतवाले, रखवाले रखवाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। ओ बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर।
जो अर्धांगिनी होगी वो पार्वती होगी, और आप चाहती हो कि लक्ष्मी मेरे चरणों का स्मरण करे, तो आप एक निवेदन है, लक्ष्मी से केवल इतना कहूंगा कि लक्ष्मी तुम नारायण के चरणों का स्मरण करना, पर प्रतिदिन शाम के समय बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे विराजमान होकर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे झाड़ू सेवा आप ही देना, क्योंकि उस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे मेरा वासा होता है। आज भी हमारा हिंदू धर्म, हमारा शास्त्र कहता है जिसके घर में लक्ष्मी की कमी आती है, संपदा अगर कम होती चली जाती है, पैसा घर में नहीं टिकता, कर्जा बढ़ते चले जा रहा है, तो 4 बत्ती का दिया, चौमुखी दिया आटे का बेलपत्री के पेड़ के नीचे सोमवार की सोमवार शाम को लगाना चालू कर दो, मात्र 5-7 सोमवार निकलेंगे, अपने आप लक्ष्मी बढ़ना चालू हो जाएगी, कर्जा चुकना अपने आप समाप्त हो जाएगी अपने आप। आज भी लक्ष्मी वहां विराजमान। कितनी बहन थी लक्ष्मी? लक्ष्मी 2 बहन और लक्ष्मी जी के 2 भाई, 4 भाई बहन का परिवार लक्ष्मी जी का। लक्ष्मी जी की बड़ी बहन थी ज्येष्ठा, क्या नाम था उसका? ज्येष्ठा। ज्येष्ठा को दरिद्रता भी कहते हैं, मॉनिटर बढ़ाई है, दरिद्रता भी कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? दरिद्र। तो बड़ी ज्येष्ठा है, छोटी लक्ष्मी है, और लक्ष्मी से छोटे 2 भाई हैं, दाता और विधाता। कितने बहन भाई हो गए? 4। अब ये 4 बहन भाई में ख्याति देवी लक्ष्मी को देना चाहती है शंकर को, समझना है छोटा सा, और ख्याति देवी की जो बड़ी लड़की है ज्येष्ठा दरिद्रता, ये चाहती है नारायण को। अच्छा अब ये बताओ कौन ऐसी सास होगी जो दरिद्रता को अपने घर में बहू बना के ले जाएगी? अरे बोलो तो सही, कोई होगा ऐसा जो दरिद्रता को घर में लेकर जाएगा? दरिद्रता को कोई ले जाना ही नहीं पसंद करता। और दरिद्रता ज्येष्ठा जो अधिक से अधिक जो प्रेम कर रही है वो केवल नारायण से। तो एक बार भगवान शंकर नारायण की तरफ से ख्याति देवी के यहाँ जब रिश्ता लेकर गए, संबंध लेकर जब पहुंचे, तो ज्येष्ठा को लगा मेरे संबंध की बात लेकर आज शिव प्रसन्न हो गई। अंदर जाकर मीठे पकवान लेकर सम्मुख में लक्ष्मी के हाथ भेजती है, ले लक्ष्मी, ये ले जा लक्ष्मी जी। शिव जी ने उसी समय उसी पल माता ख्याति से उसी क्षण संबोधन कर कहा, मां मैं नारायण के रिश्ते की बात लेकर आया, भगवान विष्णु का रिश्ता लेकर आया। अब ज्येष्ठा का तो मूड ऑफ हो गया, ज्येष्ठा तो क्रोध में लाल, और ख्याति देवी ने भी कह दिया हाँ लक्ष्मी और नारायण का विवाह पक्का, क्योंकि शंकर को वचन दिया था मैं भगवान विष्णु और लक्ष्मी का मंगल विवाह करूंगी। पर ख्याति देवी ने कहा जब तक मेरी बड़ी लड़की का विवाह नहीं होता तब तक मैं छोटी का विवाह नहीं कर सकता, पहले बड़ी विवाह, और रीति भी यही कहती है पहले बड़ी का ब्याह हो जाए छोटी का पढ़ना। अब
भगवान विष्णु और शिव आ गए। शंकर भगवान तुरंत भगवान विष्णु से कहे आप एक काम करो, पहले ख्याति की बड़ी लड़की दरिद्रता का विवाह कर दो। तो भगवान नारायण बोले उससे शादी कौन करेगा, वो तो दरिद्रता, पर सुंदर बड़ी, जितनी सुंदर लक्ष्मी उससे दुगनी सुंदर दरिद्रता थी, उससे दुगनी सुंदर, बहुत सुंदर। अब इससे विवाह करे तो करे कौन, कौन करेगा शादी, नहीं करना तो पड़ेगा। भगवान नारायण ने उसी समय पर दुस्साह मुनि निकल कर जा रहे थे। कौन से मुनि है, दुस्साह, और दुस्साह मुनि को आवाज लगाया नारायण ने, अरे दुस्साह बाबा जरा इधर तो आओ। दुस्साह जी आए, क्या बात है भगवान नारायण, क्या बात है। भगवान बोले मेरा मन है, मैं आपकी शादी करना चाहता हूं। अब इतने में दुस्साह मुनि बोले प्रभु आज आपके मन में मेरी शादी का प्रसंग कहां से आ गया। अब नारायण ये भी नहीं कह सकते कि तेरी होए तब मेरी। बड़े भाई की शादी में छोटा जो भाई होता है ना, बहुत ज्यादा कूद कूद के नाचता है, तुम देखना, क्योंकि उसको मालूम है मेरी लाइन क्लियर हो गई है, उसको ये याद है मेरी लाइन क्लियर। अब बाबा आप दुस्साह जी शादी कर लीजिए। दुस्साह कहते हैं मैंने कुंवारा लेने का संकल्प लिया है, मैं कुंवारा रहना चाहता हूं। भगवान नारायण ने दुस्साह जी को समझाया कि कुंवारे अगर रहोगे और कुंवारे मर जाओगे तो कोई पिंड और तर्पण का भाग ही नहीं, कहां रहना, आप विवाह कर। दुस्साह जी ने कहा विवाह तो कर लूंगा पर कन्या सुंदर होना चाहिए। तो भगवान नारायण बोले चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं, और ले गए, ज्येष्ठा को दिखा दिया, बड़ी सुंदर, विवाह पक्का हो गया। दरिद्रता का विवाह, ज्येष्ठा का विवाह दुस्साह मुनि के साथ हुआ। दुस्साह मुनि उसको लेकर जब चले, अब दरिद्रता तो दरिद्रता, अब संत मुनि जहां रहते हैं वहां तो यज्ञ अनुष्ठान दान पुण्य सब होते रहते हैं। अब जैसे ही दुस्साह जी उसको लेकर अपनी कुटिया में चले, अब वहां हो रहा था यज्ञ, ओम ब्रह्मवे स्वाहा, ओम नारायणाय स्वाहा। अब जैसे ही वहां यज्ञ हो रहा था, इतने में तो दरिद्रता वहां से भागी, क्योंकि जहां यज्ञ अनुष्ठान दान पुण्य सत्कर्म भजन कीर्तन होता है वहां पर दरिद्रता नहीं जाती, वहां दरिद्रता नहीं हो सकती। Learn with Angel One with these features. श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। पूज्य गुरु जी के बताए हुए उपाय को करके आप अपने जीवन में लाभ अवश्य प्राप्त करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि जिसको इस उपाय की आवश्यकता हो वह यह उपाय करके अपने जीवन में लाभ प्राप्त करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।